नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और M51 के एंड्रॉयड अपडेट के बाद HDR ऑफ कोर्स नहीं चल रहा है, बट आप प्रो मोड यूज़ करके अपने एक्सपोजर को फोटोग्राफी के किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। 3 या 4 टोटल टिप्स है मेरे पास उस चीज़ के लिए, प्रो फोटोग्राफी के लिए, आपके एक्सपोजर को कंट्रोल करने के लिए। फटाफट आप लोगों को वो टिप्स और ट्रिक्स बता देता हूँ। तो कुछ तस्वीरें आज शाम को मैंने ली हैं प्रो मोड यूज़ करके। प्रो मोड इसलिए यूज़ किया बिकॉज ऑटोमेटिक मोड अगर मैं यूज़ करना चाहूँ तो कहीं ना कहीं एक्सपोजर में मेरा थोड़ा सा बैलेंस हट रहा है। वो मैंने रियलाइज़ किया शायद इसलिए बिकॉज HDR इसका काम नहीं कर रहा है। HDR क्या करता है कि मल्टीपल शॉट्स, 3 से 4 शॉट्स एक बार में फटाफट लेके कंबाइन कर देता है सो दैट मेरे हाइलाइट्स और शेडोज़ का जो डिफरेंस है वो खिल के आए और कलर्स और शार्पनेस और कॉन्ट्रास्ट बढ़िया रहे। बट सिंस HDR में प्रॉब्लम्स आ रही हैं एंड्रॉयड 11 के अपडेट के बाद, तो ऑफ कोर्स वो काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से मेरे इमेजेस जो हैं अच्छी तरीके से खिल के नहीं आ रही हैं जिस तरीके से मैं चाहता हूँ। तो उस चीज़ को ख़राब ना हो, वो चीज़ अच्छे तरीके से फ़ोटोज़ ले पाए कैमरा M51 का, उसके लिए मैं प्रो मोड मैंने आज सारी शाम यूज़ किया। पुरानी दिल्ली में मैं था। पहला टिप ये है कि अगर आप प्रो मोड यूज़ कर रहे हैं तो अपना ISO जो है वो कंट्रोल में रखें। अब ISO क्या करता है कि आपके इमेज को लो लाइट में बढ़ा देगा, ब्राइटनेस जो है, एक्सपोजर जो है वो बढ़ा देगा। बट ISO के साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ISO को ज़्यादा बढ़ा दोगे, फॉर एग्जांपल 400 से ज़्यादा ISO अगर आप कर दोगे फ़ोन के सेंसर में, सिंस फ़ोन का सेंसर बहुत ज़्यादा छोटा होता है तो फ़ोन के सेंसर में फ़र्क पड़ जाता है। ISO अगर ज़्यादा होगा तो आपकी इमेज की जो नॉइज़ लेवल्स हैं वो बढ़ जाएंगी। तो एक लेवल तक ही ISO आपको रखना है। ये नहीं कि ISO बढ़ाते जाना है और ब्राइटनेस बढ़ती जा रही है, आपको मज़ा आ रहा है और इस मज़े के चक्कर में सज़ा ये मिलने वाली है कि अपने ISO के चक्कर में आपको इमेजेस में काफ़ी ज़्यादा ग्रेन्स मिलने वाली हैं। तो आई मेड श्योर कि मैं अपने ISO को 400 से ज़्यादा ना लेके जाऊँ, डिपेंडिंग ऑन किस लाइट में मैं शूट कर रहा हूँ। शुरुआत जैसे मैंने 4 साढ़े 4 बजे शूट करना किया तो ISO उस वक्त मैंने 100 रखा बिकॉज लाइट मेरी बहुत ज़्यादा थी, सनलाइट मेरी बहुत ज़्यादा थी। जैसे जैसे लाइट लेवल कम होता गया ISO में बढ़ाता गया बिकॉज ISO से, जैसा मैंने कहा है, इमेज की ब्राइटनेस बढ़ जाती है। तो मैंने 400 ISO मैक्सिमम रखा सो दैट इमेज में नॉइज़ और शार्पनेस का एक ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन रहे, ना नॉइज़ ज़्यादा हो ना शार्पनेस कम हो। ठीक है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान में ये रखना है कि जब आप प्रो मोड में शूट कर रहे हो तो आपका शटर स्पीड जो है वो एक लेवल से कम ना हो। M51 के केस में मैं जनरली 1/40 या 1/50 के शटर स्पीड से नीचे लेके नहीं जाता हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि जितना शटर स्पीड लो आपका होगा उतना आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका इमेज जो है वो शेकी हो या इमेज ब्लरी हो। अब शटर स्पीड मैं जनरली 1/10 1/15 सेकेंड्स तक हैंड होल्ड मैं कर लेता हूँ बिकॉज सालों से मैं ये फ़ोटोग्राफी करता आ रहा हूँ और जितने सालों से आप एक चीज़ को करते हो उस चीज़ में आप प्रोफिशिएंट हो जाते हो, यूज्ड टू हो जाते हो। तो मेरे को हाथ में पकड़ने के लिए मैं यूज्ड टू हो चुका हूँ, मेरा हाथ जो है काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो चुका है, ऐसा मुझे लगता है। बट अगर आपको लगता है कि आपके हाथ स्टेबल नहीं है तो 1/40 या 1/50 सेकेंड्स का टारगेट आप रखिए अपने शटर स्पीड का, उससे नीचे मत जाइए बिकॉज उससे नीचे जाएंगे तो हाथ हिलने का डर होता है। एज ए रिजल्ट आपके इमेजेस ब्लरी होने का डर ज़रूर होता है। तो ISO और शटर स्पीड का कॉम्बिनेशन आपको इक्वली रखना है। फॉर एग्जाम्पल 1/40 सेकेंड अगर मेरा शटर स्पीड है, उसके बाद भी मेरी इमेज जो है अंडर एक्सपोज्ड है, मतलब मेरी इमेज डार्क है, तो उसको ब्राइट करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा अपने ISO को बढ़ा दूँगा। ठीक है, 200 अगर है तो मैं 400 कर दूंगा। उससे आप देखेंगे कि आपकी इमेज की ब्राइटनेस जो है बढ़ गई है। ISO आपने 400 कर दिया, शटर स्पीड फॉर एग्जांपल 1/50 आपने रखा हुआ है, उसके बावजूद अगर आप देखते हैं कि आपकी इमेज डार्क है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है बजाय कि आपको अपने ISO को और थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। उससे नॉइज़ आएगी आपकी इमेज में, बट एटलीस्ट आप अपनी फ़ोटोग्राफ जो है वो सही तरीके से ले पाएंगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपको ISO नहीं बढ़ाना है, अगर आपको चाहिए कि मैं ISO 400 ही मैक्सिमम रखूं बिकॉज उसके ऊपर मुझे लगता है ग्रेन्स आती हैं,
तो आपके पास अगर छोटा सा कोई ट्राइपॉड है या कोई सहारा है जहां आप फ़ोन को इस तरीके से, या अगर आप वर्टिकली शूट कर रहे हैं तो इस तरीके से रख सकें, तो आप इस तरीके से रख के उसके बाद आप शटर स्पीड से खेल सकते हैं। अगर 1/50 शटर स्पीड है, आपकी इमेज अभी भी डार्क है, तो आप 1/15, 1/10 या 1 सेकेंड का शटर स्पीड कर सकते हैं। उसके बाद आप शूट कर सकते हैं। बट आपको ये मेक श्योर करना है कि आपने फ़ोन को हाथ में नहीं पकड़ा है, आपने फ़ोन को कहीं पे एज अ सपोर्ट सिस्टम रखा हुआ है, सो दैट जब आप शटर का बटन क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोन हिले ना। बिकॉज अगर आपका फ़ोन हिल चुका तो आपकी इमेज जो है एज अ रिजल्ट ब्लर आ जाएगी। ठीक है, ये 2 पॉइंट समझ में आ गए हैं, ISO, शटर स्पीड। तीसरी चीज़ आपको ध्यान में ये रखना है, प्रो मोड में शूट करने का एक फ़ायदा ये है कि आपके पास सारा कंट्रोल होता है। चाहे आप शटर स्पीड बोले, चाहे आप ISO बोले, चाहे आप ब्राइटनेस या डार्कनेस का जो लेवल है वो बोलें, या वाइट बैलेंस बोले। अब वाइट बैलेंस यहाँ पे एक टर्म मैंने यूज़ किया दोस्तों। वाइट बैलेंस का मतलब है कि इमेज की ओवरऑल वार्मथ या कोल्ड टोन जो है वो मैं चेंज कर सकता हूँ। फ़िल्टर नहीं है, ये फ़िल्टर में होता है ऑलरेडी। फ़िल्टर्स आपने काफ़ी देखे होंगे, वार्म एंड कोल्ड फ़िल्टर मैं यूज़ नहीं करता हूँ, ना मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप सॉफ्टवेयर में ज़्यादा फ़िल्टर्स यूज़ करें। बल्कि मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि अब जब आप शूट कर रहे हों तब आप एक्सपेरिमेंट करें कैमरा ऐप में जाके, प्रो मोड में जाके। उससे आप ज़्यादा सीखेंगे एज़ कम्पेयर टू फ़िल्टर। फ़िल्टर्स का क्या है यार, मैंने फ़ोटोज़ क्लिक करी, एक टैप किया, फ़िल्टर लगा दिया, काम ख़त्म। बट उससे आप सीख नहीं पा रहे हैं। अगर आपका मेन मुद्दा सीखना है फ़ोटोग्राफी, तो आपके पास जो जो ऑप्शंस हैं प्रो मोड में, उनको आप ज़रा छेड़िए, ज़रा छेड़खानी कीजिए, गलतियाँ कीजिए। उसके बाद आप समझेंगे कि यार हाँ, ये अगर गलत है तो इसको मैं इस तरीके से करूँगा तो ये सही इमेज, मुझे रिजल्टिंग इमेज जो है वो अच्छी लगेगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं, प्रो मोड को आपको ध्यान में रख के खींचने ही फ़ोटोज़। ISO ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उसमें ग्रेन्स आ जाएंगी आपकी इमेज में। शटर स्पीड कम नहीं होना चाहिए ज़्यादा, 1/40, 1/50 इज़ आई थिंक वेरी नाइस शटर स्पीड, जिससे आपकी इमेज में ब्लरीनेस ना आए। अगर आपको लगता है कि उससे कम शटर स्पीड चाहिए तो क्या करना है, मैंने बोला, या तो ट्राइपॉड यूज़ कीजिए या अपने फ़ोन को इस तरीके से रखिए, सहारा कहीं पे रख के, कि आपकी जो फ़ोन है वो सहारे के हिसाब से रहे और हिले ना जब आप अपने फ़ोटोज़ को क्लिक करें। ऑल्सो आपको ये ध्यान रखना है कि हाइलाइट्स और शैडोज़, फॉर एग्जांपल जो जामा मस्जिद की मेरी तस्वीर है उसमें आप देख सकते हैं कि स्काई भी दिख रहा है और मेरे फोरग्राउंड में जो चीज़ें हैं वो भी दिख रही है, जामा मस्जिद दिख रही हैं, ये लोग दिख रहे हैं। वो कैसे हुआ? वो ऐसे हुआ कि मैंने इस इमेज को थोड़ा सा डार्क या अंडर एक्सपोज जिसको कहते हैं वो शूट किया। उसके बाद मैं इस इमेज को स्नैपसीड में ले गया, जो कि मेरा फेवरेट सॉफ्टवेयर है इमेज एडिट करने के लिए। उसके बाद स्नैपसीड में मैंने थोड़ी सी ब्राइटनेस इसकी बढ़ा दी ओवरऑल, सो दैट इसके जो डिटेल्स हैं वो खिल के आ गए हैं। अच्छा, अब डिटेल्स खिल के तभी आएंगी अगर आपने जब इमेज ली है ना, तब उसकी डिटेल्स उसमें ऑलरेडी हों। अगर बर्न हो गई इमेज, ओवर एक्सपोज हो गई, ज़्यादा ब्राइट हो गई, तो आप उस इमेज को रिकवर नहीं कर सकते हो। रिकवर करने का मतलब है कि शैडोज़ और हाइलाइट्स में जो डिटेल्स हैं वो मैं बचा पाऊँ, वो मैं रिकवर कर पाऊँ, सो दैट मेरी फाइनल इमेज जो है एडिट करने के बाद बहुत प्यारी लगे, बहुत नेचुरल लगे और कलरफुल, कॉन्ट्रास्टी या जिस तरह के आप लुक चाहते हैं वैसा लगे। अगर आपने शुरुआत में ही अपनी इमेज को ओवर एक्सपोज कर दिया या ज़्यादा अंडर एक्सपोज कर दिया, तो आप इमेज को रिकवर नहीं कर सकते हो, आप उस इमेज को बचा नहीं सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखनी है M51 के प्रो मोड के बारे में। बिकॉज HDR अभी नहीं चल रहा है, तो जब तक नेक्स्ट अपडेट सैमसंग नहीं देता है तब तक आप प्रो मोड यूज़ कीजिए यार। क्या पता इसी बहाने आप प्रो मोड इस तरह से सीख जाएं कि आपको दोबारा से HDR आप मिस ही ना करें। तो इसी के साथ इस वाले वीडियो को करूँगा अंत। एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, बिकॉज आप जब लाइक करते हो तो मुझे पता चलता है कि हाँ यार, ये वीडियो ने आप लोगों को मदद करी है, हेल्प करी है। तो मिलता हूँ बहुत ही जल्द एक और नए वीडियो में। नमस्कार।